हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मैं संयम आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। मैं हूं एनआईटी भोपाल से। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, मैथमेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 9th में, 10th स्टैंडर्ड में, हर क्लास में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ पार्ट देखा हुआ है। क्लास 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या इलाबरेट वे में देखेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के पहले हमें एक चीज समझनी होगी, वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। पॉलिनोमियल कोई भी एक्सप्रेशन जब हम लिखते हैं, मान लो मैंने लिखा y इज इक्वल टू 2x², ये एक एक्सप्रेशन है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा? तो देखो, अभी मैंने दो टर्म बोली, पहली एक्सप्रेशन और दूसरी इक्वेशन। क्या होता है एक्सप्रेशन, क्या होती है इक्वेशन? तो पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू 2x², क्या ये पॉलिनोमियल है? तो बच्चों, कभी भी पॉलिनोमियल हमें जानना है तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, कोई भी एक्सप्रेशन जब x की पावर होल नंबर में लिख सकें तो उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल। जैसे x की पावर 2, तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल। कभी यहां पे मैं लिखता y बराबर √x, तो क्या ये पॉलिनोमियल होता? ये पॉलिनोमियल नहीं होता। ओके, y बराबर 2, वेरिएबल की पावर में होल नंबर। अब यहां पे वेरिएबल क्या है? x, 0, ये पावर क्या है? होल नंबर। तो ये एक पॉलिनोमियल है। इन तीनों में ये और ये पॉलिनोमियल है। और देखते हैं y बराबर, मान लो 2x³ प्लस 3x² प्लस 5√x। सर ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? देखते हैं। मैंने क्या बोला? x की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। तो हर एक टर्म की पावर में होल नंबर होना चाहिए। यहां पे होल नंबर है, यहां पे होल नंबर है, मगर यहां पे x की पावर 1/2 है, तो ये होल नंबर नहीं है। तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आया? पॉलिनोमियल की आइडेंटिफिकेशन करना आया। अब पॉलिनोमियल एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब कोई पूछता 5, वेदर 5 इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, तो क्या बोलोगे? हाँ ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इधर लगा x की पावर 0, मतलब ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो जो भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर है, हर एक टर्म के वेरिएबल की पावर होल नंबर है, वो होगा पॉलिनोमियल। अब सर हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, आपने पॉलिनोमियल क्यों बताया? तो रिलेट करेंगे। पॉलिनोमियल समझ में आया। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत तरह के पॉलिनोमियल होते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहला पॉलिनोमियल जब पावर 0 है, जैसे ये x की पावर 0 है, मतलब एक कांस्टेंट नंबर है, तो इस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कभी देखो मैं ये रब करता हूं और इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो, सबसे पहले y बराबर 2, y बराबर 2, ये क्या पॉलिनोमियल है? तो मैंने अभी बताया x की पावर इसमें होल है 0, वो लिखा हुआ नहीं है, वो है, वो दिख रहा है हमें। ओके, तो जब भी कांस्टेंट नंबर दिखे तो वो एक पॉलिनोमियल है। उस पॉलिनोमियल का नाम होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या नाम होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। y बराबर 2x प्लस 3। अब इसमें पहली वाली टर्म में x की पावर 1 है, पहली वाली टर्म में x की पावर 1 है, मैंने लिखा y बराबर 2x प्लस 3। पहली वाली टर्म में x की पावर 1 है, दूसरी वाली टर्म में x की पावर क्या है? 0।
कुछ नहीं है तो x की पावर 0 है, मतलब 3 इंटू 1। इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा? जो उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी, ओके, वो उसका नाम डिसाइड करेगी। तो इन दोनों में से हाईएस्ट डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की? x की पावर 0 है कि x की पावर 1 है? x की पावर 1 है, तो इसका पॉलिनोमियल ये वाली टर्म डिसाइड करेगी। तो डिग्री समझ में आ रहा है? जो x की पावर होती है उसको हम कह रहे हैं डिग्री। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी एक्सप्रेशन डिसाइड द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो उसका नाम बताएगी। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, 1 और 0 में हाईएस्ट कौन है? 1। तो इसका नाम ये वाली टर्म डिसाइड करेगी। तो 1 से नाम हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या नाम हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अब y बराबर मान लो 2x² प्लस 3x प्लस 1, ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। 2x² प्लस 3x प्लस 1 ऐसा कोई एक्सप्रेशन है, तो इसका नाम, यहाँ पे पावर क्या है x की? 0, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 2। अभी मैंने बोला नाम कौन डिसाइड करेगा? ये वाली टर्म। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको समझ में आया? अपने टॉपिक का नाम क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम कहां तक पहुंच गए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। वो एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2, उस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। हमको क्या देखना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है एक्सप्रेशन और क्या होती है इक्वेशन? अब हाँ, देयर आर n टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। जब पावर 3 हो जाएगी तो उसको क्यूबिक बोलेंगे, जब हाईएस्ट पावर 4 हो जाएगी तो उसको बाइक्वाड्रेटिक बोलेंगे। सो मेनी टाइप्स, पर हमारे काम का क्वाड्रेटिक है। मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। क्वाड्रेटिक से समझ में आ गया कि जो एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 2, उससे उसका नाम हो गया क्वाड्रेटिक। ये हो गया एक्सप्रेशन। हमको देखना है इक्वेशन। क्या होता है डिफरेंस एक्सप्रेशन और इक्वेशन में? एक्सप्रेशन क्या होता है? जो y को हम डिफाइन करें x में, जैसे मैंने लिखा y बराबर x, तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कभी मैं इसको कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करूंगा तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये y बराबर x होगा। मतलब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, ग्राफ यहां से पास होगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट। तो ये इनको जब ड्रॉ करोगे तो एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्सप्रेशन को हम कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ के फॉर्म में। पर इक्वेशन क्या होती है? जब y बराबर 0 हो जाए, मतलब ये जो y है वो हो जाए 0। जैसे मान लो कोई एक्सप्रेशन है y बराबर x प्लस 3। अब मैंने कभी इसको इक्वेट कर दिया 0 के, तो ये क्या बन गई? x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर -3। समझ में आया? y को जब मैं इक्वेट कर दूं 0 से तो वो कन्वर्ट हो जाती है इक्वेशन में, और जब y को मैं y रहने देता हूं और मतलब fx के फॉर्म में लिखता हूं, y को x के टर्म में लिखता हूं, तो वो होता है एक्सप्रेशन। कोई डाउट एक्सप्रेशन और इक्वेशन में? ग्राफ हमेशा एक्सप्रेशन के बनते हैं क्योंकि उसमें 2 वेरिएबल होते हैं, y और x। तो अपन कार्टेशियन प्लेन पे y एक्सिस और x एक्सिस के पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं, पर कभी भी इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनता है। समझ में आया? कोई डाउट यहां तक? एक्सप्रेशन और इक्वेशन अच्छे से समझ लो। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2, ये होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब उसमें मैंने कभी y को इक्वेट कर दिया 0 से, तो वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे देखो y बराबर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? y बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ओके, वेयर दिस कोफिशिएंट a b c, वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल। a b c बिलोंग्स टू रियल मतलब जो कोफिशिएंट है, हर एक टर्म के जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब x² के पहले जो टर्म लिखी है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, वो क्या है? रियल है।
वो क्या है, रियल है, और a इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है, कभी a 0 हो जाएगा, मान लो a 0 हो गया तो इस एक्सप्रेशन में a 0 हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, bx प्लस c, हाईएस्ट डिग्री 1, इसका नाम ही क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये तो लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। मैंने बताया ना, नाम कैसे, जिसकी हाईएस्ट डिग्री से हम नाम डिसाइड करते हैं, तो ये एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री फिर 1 हो जाएगी, तो उसका नाम लीनियर हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड abc बिलोंग्स टू रियल, ये कहीं पे भी लिखा हो तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करने का तरीका, y बराबर 0, y को हमने रख दिया इक्वल टू 0, तो बनेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ओके, ये बन गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो आपका a है वो है नॉट इक्वल टू 0 एंड abc बिलोंग्स टू रियल। समझ में आया डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट है, बहुत बेसिक कंसेप्ट बताए हैं, इतना समझ में आना चाहिए कि किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत बेसिक सा पार्ट है। इसके आगे हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है सबसे पहले कि जीरोस क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं इक्वेशन के। आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं, y बराबर 0 रखते हैं और x की कुछ वैल्यूज निकालते हैं, वो उस पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। सिमिलरली जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं या रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, तो देखते हैं। ओके, तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 वेयर abc बिलोंग्स टू रियल एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। a क्या है आपका, नॉट इक्वल टू 0, abc बिलोंग्स टू रियल, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इसमें आपको निकालना है रूट्स। मान लो इसके दो रूट है, अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द ग्रीक लेटर्स, इसके जीरो से, मतलब x की वो वैल्यू रखोगे जब LHS इक्वल हो जाएगा RHS के, मतलब LHS आ जाएगा आपका 0 के बराबर, तो उसका एक फॉर्मूला दिया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इंडियन साइंटिस्ट थे श्रीधराचार्य, उन्होंने, तो x की वैल्यू हम निकालेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये x की वैल्यू हो गई, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अब किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, जितनी उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोस होंगे, उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी, 1, तो 1 जीरो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने हाईएस्ट डिग्री है, 2, तो उसके जीरोस कितने होंगे, 2, और वही जीरोस को क्या बोलते हैं, रूट्स। कंफ्यूजन मत करना, जीरोस बोलो या रूट्स बोलो, एक ही बात है। अब मैं क्या बोल रहा था, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल से ही तो इक्वेशन बनी, वो एक एक्सप्रेशन था जिसमें y को इक्वल किया था हमने 0 से, तो इक्वेशन में भी फंडा वही है। ओके, ये होते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। वहां पे अपन बोलते थे जीरोस ऑफ द एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल। समझ में आया?
वो वैल्यू x की जिन पे LHS आपका 0 के बराबर आ जाए, मतलब मैं x की वैल्यू ये रखूंगा तो ये वाली पूरी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। समझ में आया? तो दो वैल्यू आई x की, एक माइनस बी प्लस के साथ ओपन करोगे और एक माइनस बी माइनस के साथ ओपन करोगे। तो दो रूट से अल्फा मान लो, अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और बीटा की वैल्यू है माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये दो वैल्यूज आ गई अल्फा और बीटा की। ओके, अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। ओके, दो रूट आए, समझ में आया? इसके बाद इतना आया, नोट कर लिया। ओके, ये फॉर्मूला है श्रीधराचार्य का, वो मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर करके अपन ने निकाला है। 10th स्टैंडर्ड में भी ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है। ओके, चलो इसके बाद अब ABC बिलोंग्स टू रियल और A इज नॉट इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द अबाव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स है, तो हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू क्या होगा 0। भाई रूट्स है तो उनको फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स, तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इनको ऐसे लिख लिया। ओके, ये जो इक्वेशन है इसमें कभी मैं a को कॉमन निकालूं तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन है मान लो, बाय टेकिंग द फैक्टर्स। ओके, समझ में आया? अब इसको ऐसे समझने की बजाय तुमको एक इजी वे बता देता हूं। ये पहली इक्वेशन मानी, ये दूसरी इक्वेशन मानी, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें अपन, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या है a, तो इस वाली इक्वेशन का भी 1 बना देते हैं, a से डिवाइड कर देते हैं, a। ओके, कोई दिक्कत? LHS में भी किया, RHS में भी किया, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, उधर 0 अपॉन a 0 ही हो जाएगा, है ना? तो अब ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन a इंटू एक्स प्लस सी अपॉन a इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन है। अब इन दोनों को देखो तो एक रिलेशन मिल रहा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में है, तो यहां पे कभी मैं माइनस का बनाना चाहूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस वही इक्वेशन है, कोई चेंज नहीं हुआ। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखो, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयरिंग करो, अल्फा प्लस बीटा एक्स का कोफिशिएंट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो हो गया इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। कभी आपको सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। तो देखो कुछ पॉइंट नोट करने हैं, वो अपन देखते क्या क्या नोट करना है। ओके, क्या क्या नोट करना है? सबसे पहले कभी आपको सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस
sum of the roots into x plus product of the roots is equal to 0. x square minus sum of the roots into x plus product of the roots equal to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इफ यू नो सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यू कैन फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हो कभी आपको सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है तो. ओके, सेकेंड चीज हमने क्या देखी, अल्फा प्लस बीटा. सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू होती है अल्फा बीटा सी अपॉन ए. ओके, अब कोई पूछ ले डिफरेंस ऑफ द रूट्स की वैल्यू क्या होती है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होती है, तो वो देखेंगे. उसको देखने के पहले एक चीज और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स. ओके, नेचर ऑफ द रूट्स मतलब रूट्स कैसे हैं आपके, रियल है, इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स है. मतलब इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स एक ही बात है, रियल है कि इमेजिनरी है. ओके, इक्वल है, अनइक्वल है, वो देखने के लिए हम अब देखते हैं नेचर ऑफ द रूट्स. ओके, तो रूट्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्वेश्चन इस पे बनते हैं. ओके, तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया अभी, जब इक्वेशन ऐसी हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ए बी सी बिलोंग्स टू रियल एंड a is not equal to 0. ओके, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब आपको बताना है कि आपके जो रूट्स है उनका नेचर, मतलब अभी इस वाले पार्ट में हम देख रहे हैं नेचर ऑफ द रूट्स. तो देखो x का फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो बताया था, रूट्स कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो ये जो टर्म है अंडर रूट के अंदर, वो डिसाइड करती है नेचर ऑफ द रूट्स. और उसका नाम भी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट. उसका नाम डी क्यों है, क्योंकि वो डिसाइड करती है नेचर ऑफ द रूट्स. ये जो अंदर टर्म लिखी है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डी, कैपिटल डी. दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है आपका कैपिटल डी, और उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. ओके, डिस्क्रिमिनेंट तक समझ में आया. अब बी स्क्वायर माइनस 4ac कभी पॉजिटिव है, मतलब रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है, तो आपकी वैल्यू क्या होगी, रियल. रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करता है. पर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac वो है लेस देन 0. रूट के अंदर कैसी वैल्यू आ गई, नेगेटिव वैल्यू. रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका नेगेटिव आ गया, मतलब ये वाला इमेजिनरी रूट होगा. ओके, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ गया मतलब आयोटा आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया. दैट मीन्स कि रूट्स आपके कैसे, इमेजिनरी इन नेचर. तो केस वन बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो आप क्या बोलोगे, रूट्स आर इमेजिनरी. रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी. ओके, रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी. केस 2, मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है. बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब आपके जो रूट्स हैं, रूट्स आर रियल, एंड आपके जो दोनों रूट आएंगे वो भी अलग अलग आएंगे. एक बार प्लस के साथ खुलेगा, एक बार माइनस के साथ. तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग. डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग. ओके, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे. केस 3
जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया, मतलब रूट के अंदर वाली टर्म इक्वल टू 0, तो रूट एक ही आएगा माइनस बी अपॉन 2 है, एक्स की वैल्यू एक ही है ना, प्लस माइनस 0 का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, तो माइनस बी अपॉन 2 है। आपके जो रूट्स है वो रियल तो है मगर इक्वल है, आपके जो रूट्स हैं दे आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। केस 1 बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, आपके जो रूट्स है वो इमेजिनरी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, आपके जो रूट्स है वो कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल। नेचर ऑफ द रूट समझ में आया? ओके, अब अपन देखते हैं, यही डिसाइड करेगा कि आपके रूट्स कैसे हैं। तो देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता हूं फॉर एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन है जनरल। पहले आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बिलो। यू हैव टू आइडेंटिफाई, मैं आपको 5 इक्वेशन लिख के दूंगा, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन सी है। तो मान लो पहली मैंने लिखी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ओके। सेकेंड लिखी 2 आयोटा x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। ऑप्शन डी x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, you have to identify the quadratic equations in the above 4 equations। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहली है कि नहीं, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, यही डेफिनेशन बताई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इफ हाईएस्ट पावर इज 2, तो हाईएस्ट पावर सब में 2 है। पर सेकंड चीज क्या बताई थी कि ए बी सी बिलोंग्स टू क्या होने चाहिए, रियल। पहले वाले में रियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड वाला देखते 2 आयोटा आ गया, ए बी सी तीनों रियल होने चाहिए, तो पहले तो 2 आयोटा आ गया, यहीं पे समझ में आया कि ये रियल नंबर नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं हो सकती है। तीसरा वाला रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो ए बी सी बिलोंग्स टू रियल, भाई रूट 3 एक रियल नंबर होता है, रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर लिखा है मतलब रियल नंबर है, तो रियल है, इक्वल नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए बी सी बिलोंग्स टू रियल। अब सर इसमें तो बी वाला टर्म है ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी क्या, है बी वाला टर्म, वो दिख नहीं रहा है, प्लस 0x लिखा है इसमें, ओके, उसका कोफिशिएंट 0 है और 0 भी रियल नंबर होता है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, समझ में आया कैसे आइडेंटिफाई करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखो कि ये जो तीनों आइडेंटिफाई किए हैं उनके नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स के लिए एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए, क्या बताया था, डी। क्या है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो पहला वाला बी होगा x का कोफिशिएंट, तो पहले वाले के लिए b की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 5। लगाते हैं फॉर्मूले में, डी बी स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 4 2 8 5 40 माइनस 9 31। नेगेटिव नंबर आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया, मतलब d क्या है यहाँ पे लेस देन 0।
कभी d लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी। कैसे हैं रूट्स? इमेजिनरी। पहले वाले में रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी। आई लिख दो। सेकेंड वाली तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं थी, तो नेचर ऑफ द रूट्स निकालेंगे ही नहीं। थर्ड वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो इसका देखते हैं। बी स्क्वायर मतलब सेकेंड वाले में देखो, बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए रूट 3 इंटू 7। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू ये है डी। तो देखो 7 4 28 इंटू 1.7। ऑब्वियस सी बात है कि वो 28 से भी ज्यादा होगा, और 28 ज्यादा ही है 25 से, तो ये भी एक नेगेटिव नंबर आएगा। तो नेगेटिव नंबर आया मतलब इसमें भी d कैसा है आपका? लेस देन 0। मतलब इस वाले केस में भी आपके जो रूट्स है वो कैसे हैं? इमेजिनरी। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 7 4 28 हुआ, 28 में 1.732 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 28 से ज्यादा ही होगा, और नेगेटिव वैल्यू 28 से ज्यादा, पॉजिटिव वैल्यू 25, तो ओवरऑल नेगेटिव। मतलब डी क्या आ गया? लेस देन 0। इसका मतलब क्या कि आपके जो रूट्स है वो कैसे हैं? इमेजिनरी। ये वाला देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो बी तो इसमें 0 है, तो इसमें लगाएं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस वाले केस में b आपका है 0, a है आपका 1 और c है आपका -5, तो 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -5 दैट इज 20। d कैसा है इसमें? ग्रेटर देन 0। मतलब आपके जो रूट्स है वो फोर्थ वाले केस में रियल है और डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है। समझ में आया? कोई डाउट इन सब चीजों में? नेचर ऑफ द रूट्स में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, डी के उससे हमने देख लिया नेचर ऑफ द रूट्स। अब इसके बाद अपन देखते हैं डिफरेंस ऑफ द रूट्स। अल्फा प्लस बीटा हमने पढ़ा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा हमने पढ़ा सी अपॉन ए। कोई पूछ ले अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, तो वो कैसे निकालते देखते हैं। चलो, अल्फा माइनस बीटा निकालना है। ओके, तो खुद से करने की कोशिश करो, कर लोगे, बहुत इजी है। देखो क्या क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा पता है, क्या होता है? सी अपॉन ए। क्या निकालना है? अल्फा माइनस बीटा। तो देखो अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो उसका होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। हम क्या निकाल रहे हैं? डिफरेंस ऑफ रूट्स, DOR। ओके, आपको सम ऑफ द रूट्स पता है, SOR, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है। ओके, आपको निकालना है डिफरेंस ऑफ द रूट्स। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकल सकती है, यू नो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये पहली इक्वेशन है, इसको एज इट इज रहने दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए अपन ने यहां रख दिया, का स्क्वायर इज इक्वल टू, अपना टारगेट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना, क्योंकि अल्फा बीटा हमको पता है, केवल ये वाली टर्म हमें नहीं पता है। प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। ओके, तो ये बन गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर अपन ने एलसीएम निकाल लिया, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ओके, इक्वेशन 1 में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। ओके, तो देखो यहां पे कर रहा हूं मैं, है ना, ये वाली। अब यहां पे आ जाओ सीधे, हमें पता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, उसकी वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए स्क्वायर क्या होगा एलसीएम, ये बन गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बना अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 4ac याद करो, कुछ याद आया होगा, नेचर ऑफ द रूट्स में कुछ पढ़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यस ये लिखा अंडर, यही क्या लिखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी, क्या लिखा है डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब ये जाएगा ऐसा, तो अल्फा माइनस बीटा का मॉड ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डी अपॉन मॉड। और सर यहाँ मॉड क्यों लगाया, मान लो अल्फा कभी बीटा से ग्रेटर है तो भी ये पॉजिटिव नंबर है, कभी बीटा अल्फा से ग्रेटर है तो भी अल्फा माइनस बीटा का मॉड हमेशा पॉजिटिव आएगा, अंडर रूट डी हमेशा पॉजिटिव नंबर है, अपॉन मॉड है हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है, तो अल्फा माइनस बीटा का मॉड आपका आ गया अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए। समझ में आया इतना, यहां तक कोई डाउट, चलो इतना क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं इसके बाद, नोट कर लो अल्फा माइनस बीटा का मॉड है ना। तो बच्चों एक क्वेश्चन है आपके सामने, इफ sec square theta and cosec square theta are the roots of a quadratic equation then find the possible quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का तरीका बताया था, क्या बताया था, सबसे पहला तरीका, जब आपको दोनों रूट्स दिए हैं तो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। सबको क्लिक हुआ, ये होना चाहिए था। जैसे ही क्वेश्चन इस टाइप का है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है तो सबसे पहला कंसेप्ट ये क्लिक होना चाहिए था कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, मार्कर इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, ये एलसीएम निकाला, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये बन गया आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। ओके गाइस, इतना समझ में आया, कॉसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सम ऑफ द रूट्स आ गए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कॉसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बराबर होगी क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, पर बाकी चारों हो सकते हैं, बाकी चारों हो सकते हैं। तो अब कंसेप्ट लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो देखते हैं क्या लगेगा। ये रब कर रहा हूं मैं, ओके, ये वाला पार्ट। अब देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, आपको जब भी लिमिट निकालनी रहती है, मतलब रेंज निकालनी है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा जिनमें कॉस और सेक एक साथ आते हैं, तो वो एक ही फॉर्मूला, वो है साइन 2 थीटा। सर इसमें कहाँ आते हैं, सेक और कॉसेक आते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं इसको ऐसा, 2 अपॉन कॉसेक थीटा सेक थीटा साइन 2 थीटा। अब सेक थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन 2 थीटा।
क्या करा कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर से चला गया, ऐसा हो रहा। देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री में, क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला इसलिए मैंने लिखा क्योंकि मेरे सम ऑफ द रूट्स है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, दोनों एक साथ, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में भी यही है, तो मैं वो बनाना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा इधर लिखा। ये बन गया ना, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दोनों यही थे। ओके ये बन गया। अब इसमें कर दो स्क्वायर, तो बिल्कुल वही बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, तो स्क्वायर कर दिया। ये बन गया 4 अपॉन साइन स्क्वायर 2 थीटा। ओके 4 अपॉन साइन स्क्वायर 2 थीटा। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम, तो ओवरऑल ये क्या होगा, इसको कर दो मैक्सिमम, तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा के ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर 1 तो 4। अब आप मान लो इस पे 1/2 रखते हैं तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 और ऊपर चल जाता, मतलब 1 पे ही ये मिनिमम आएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। यहां से समझ में आ गया, क्योंकि साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जब 1 रखोगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी। इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई 4, तो 4 मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इसमें 2 है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा, मतलब 4 से ज़्यादा वाले जो भी ऑप्शन होंगे वो हो जाएंगे, या 4 वाला भी हो जाता। कभी यहाँ पे ये भी होता तो ये भी आपकी पॉसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती। समझ में आया? कोई डाउट? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट, क्यों ऐसा सोचा। ओके चलो, थैंक यू सो मच। ओके